हमारे आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर गए, उन्होंने गलती से भी नहीं सोचा होगा कि हमारी आज़ादी, हमारे बलिदान के बाद ये लोग इतने बिगड़ जाएंगे। जिस समय हम लोग आज़ाद हुए, हमारी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गईं। एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, 10-20 साल की लड़ाई नहीं थी। 1857 में चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसने कुर्बानी की अपनी, अपने पति की, अपने बच्चों की। किसके लिए? और वो देश कहां जा रहा है आज? ये बात कहते हुए मुझे हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे ही देशद्रोही कह देंगे, पर मैं गारंटी से कह रहा हूं भाई, बुरा न मानिएगा, सच्चाई को समझ लीजिएगा। हम लोग गुलामी से ज्यादा बिगड़े हैं आजादी में। हम गुलामी से ज्यादा बिगड़े हैं आजादी में। हम उतने निर्लज्ज तब नहीं थे जितने आज हो गए। हमारे घर तब नहीं टूटते थे जब हम गुलाम थे। आज आजादी के बाद हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, गुरुदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कभी भी अपनी कुर्बानी नहीं देते अगर उन्हें यह एहसास होता कि हमारी आजादी के बाद, हमारी कुर्बानी के बाद हमारा देश इतना बिगड़ जाएगा। रखना हो मेरे दोस्त मेरे देश को संभाल के। एक बेटा भेज के देखो, खुद जाकर देखो, जहां 50 है, उस पर्वत की चोटी पर सियाचिन में एक बार भेज के देखो अपने आप को। और मैं तो कहता हूं इस देश का कानून होना चाहिए, वही व्यक्ति राजनीति में आएगा जो 1 साल सियाचिन में जाके देश की सेवा करे। एक बार देश की सेवा 1 साल के लिए सियाचिन में जाके कर लो, कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं कर पाओगे। सारी चीजें चुनाव के समय में प्रकट हो जाती हैं और देश पीछे छूट जाता है चुनाव के बाद। दर्द होता है, शायद कहीं ना कहीं हृदय में भारतीयता जिंदा रहती है। आज चुनाव आ गया, कैसी कैसी जाति की राजनीतियां हो रही हैं। एक एक जाति का एक एक नेता है। देश का नेता कौन है? अगर हम सब जाति के नेता हो जाएंगे तो देश का नेता कौन होगा? इस देश को कौन बचाएगा? जाति को तो तुम बचा लोगे, देश को कौन बचाएगा? देखो हमारे यूपी में इलेक्शन है, हर जगह इलेक्शन है। जहां जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उसी जाति के व्यक्ति को टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेगा, चाहे वो ठेका में तेरी खोद के निकाल के लाए यहां से। मेरे ठाकुर जी भला करें। मैं सुबह जब झंडारोहण के बाद आया ना, ठाकुर जी से प्रार्थना की मैंने, प्रिया कांजू से, नाथ मेरे देश को बचा के रखना, मेरे देश की आजादी को संभाल के रखना, मेरे देश के नौजवानों को सही मार्ग का दर्शन कराना। कसम से मैं प्रार्थना कर गया। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही तिरंगा फहराती रहें, हमारे देश पर किसी की बुरी नजर न पड़े। यह तभी संभव होगा जब सारे सनातनी एक सूत्र में चलेंगे, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए चलेंगे।